अग जग के शरणदाता भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। उन्हें 16 कलाओं से संपूर्ण माना जाता है। आज हम आपको प्रदेश में स्थित श्री कृष्ण के उन 3 मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक दिन में इन तीनों मंदिरों के दर्शन पर संपूर्ण श्री कृष्ण दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अनंत सौंदर्य, अप्रीतम ऐश्वर्य, नहीं रहता कुछ शेष, जीवन बन जाता है विशेष। एक शिला से बनी 3 छवियां न्यारी, तीनों लोक 14 भुवन बलिहारी। एक शिला से बने भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप। राजस्थान के अलग अलग शहरों में बने इन मंदिरों में एक दिन में दर्शन से हर ताप, हर शाप का शमन हो जाता है, हर कष्ट नष्ट हो जाता है। करुणा से भरी ये वो आंखें हैं जो याचक की एक मुट्ठी चावल से छलक पड़ती हैं। दानशीलता ऐसी कि 2 निवाले में द्वार आए सुदामा को एक छोड़िए 2 लोग बिना बताए बगैर जताए दे दिए। ऐसे दया के धाम को कोई क्यों न रिझाए। इसीलिए भक्तों पर आए संकट को टालने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले गोवर्धन धारी की कृपा के लिए भक्त हर उद्यम, हर जतन करते हैं। कोई गाकर रिझाता है, कोई नृत्य से अपने आराध्य की नजर में आने की कोशिश करता है और जिससे कुछ नहीं हो पाता वो अपने आराध्य के आगे बस दंडवत हो जाता है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है। तस्वीरें अगजग के शरणदाता श्री भगवान मदन मोहन जी की हैं। करौली जिला मुख्यालय स्थित भगवान मदन मोहन न सिर्फ करौली बल्कि जन जन की आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान मदन मोहन के दर्शन कर उनके दरबार में भोग लगाते हैं, खुशहाली की मंगल कामना करते हैं। लेकिन यहाँ आने वालों में कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिन्हें अपने आराध्य से कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस मदन मोहन जी की एक झलक पाकर ही धन्य हो उठते हैं। एक फल प्राप्त होता है, तीनों के एक ही मूर्ति है। तो भगवान गोविंद देव जी के तो मुखारविंद और गोपीनाथ जी के भक्षस्थल, मदन मोहन जी के चरणारविंद, इनको के दर्शन एक ही उसमें दर्शन माने जाते हैं। सुबह आते हैं, श्रृंगार राजभोग रोज आते हैं। रोज करते हो? रोज आते हो। क्या मनौती मांगते हो? क्या कुछ नहीं मांगते, बस खुश रहो, कुछ नहीं मांगते। जितना भव्य और दिव्य मदन मोहन जी का दरबार है उतना ही रोचक उनका इतिहास है। इतिहासकार के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब ने सन 1669 में अधिकांश मंदिरों को ध्वस्त किया। इस स्थिति में ब्रज के कृष्ण भक्त आचार्यों ने पूजा मूर्तियों को बचाने के प्रयास किए। इसी प्रयास में सन 1718 में जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय ने गोस्वामी सुबलदास से मिलकर गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी को जयपुर ले जाने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर तीनों विग्रहों को सन 1723 में राजसी ठाट बाट से वृंदावन से जयपुर लाया गया। बताते हैं कि कृष्ण भक्त करौली नरेश गोपाल सिंह को रात में मदन मोहन जी ने स्वप्न देते हुए करौली आने की इच्छा जताई। गोपाल सिंह जयपुर पहुंचे और मूर्ति करौली लेकर जाने की बात कही तो गोपाल सिंह से मूर्ति पहचानने के लिए कहा गया। कहते हैं कि इस दौरान राजा गोपाल सिंह की आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्ति पहचानने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि भगवान मदन मोहन जी ने राजा सिंह की उंगली पकड़ ली। औरंगजेब के टाइम पे ये जयपुर आए और जयपुर से फिर ये करौली आए। तो करौली में लेकर के आए थे, तो गोपाल सिंह जी महाराज लेकर के आए थे। मदन मोहन जी की इच्छा थी करौली आने की, तो उन्होंने क्या है स्वप्न में कहा था यहाँ की जो रानी है उनके लिए। तो उन्होंने राजा से कहा, राजा ने जाकर के वहाँ जयपुर राजघराने में कहा
उन्होंने बोला कि भाई हम कैसे जानने के आपके काजे मदन मोहन जी महाराज चाहिए, तो उन्होंने उनकी आंखों में पट्टी बांध दी महाराज जी गोपाल सिंह जी के में, और फिर उन्होंने मदन मोहन ने स्वयं ने ही उनका हाथ पकड़ के खींच लिया। अपने भक्त की उंगली पकड़कर भगवान करौली पहुंचे। भगवान का विग्रह महलों के बीच बने भगवान राधा गोपाल जी के मंदिर में स्थापित की गई। आप देखेंगे कि मेरे पीछे यहाँ इस जो स्थान है, यहाँ पर ललिता जी और राधिका जी विराजमान होती है। 8 झांकियों में भगवान मदन मोहन के दर्शन होते हैं। ये सामने भगवान मदन मोहन विराजमान है, जिनके दाईं ओर राधिका जी और बाईं ओर ललिता जी विराजमान है। जो यहाँ के स्थानीय देवता भी माने जाते हैं वो विराजमान है। बताया जाता है कि ये मंदिर पहले भगवान गोपाल जी का था, और जब भगवान मदन मोहन यहाँ गेस्ट के रूप में करौली पधारे थे, उसके बाद इस मंदिर का नवनिर्माण हुआ, और यहाँ पर दाईं ओर गोपाल जी, मध्य में भगवान मदन मोहन जी विराजमान हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करौली में विराजमान मदन मोहन के विग्रह के चरण भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। भगवान के श्री चरण के दर्शन के बाद अब उनके वक्षस्थल और बाहु के दर्शन कीजिए। जयपुर के गोपीनाथ जी विग्रह के वक्षस्थल और बाहु भगवान के स्वरूप से मिलते हैं। मंदिर को घड़ी वाले गोपीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के हाथों में घड़ी पहले नहीं हुआ करती थी। एक अंग्रेज ने मूर्ति में प्राण है या नहीं ये देखने के लिए घड़ी पहनाई थी। घड़ी की खासियत ये थी कि वो सिर्फ व्यक्ति की पल्स से चलती थी। अगर कोई इंसान जिंदा है तो ही वो घड़ी चलेगी और सही समय बताएगी। अंग्रेज ने उस घड़ी को श्री कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। इसके बाद वो घड़ी सही समय दिखाते हुए चल पड़ी। ये देख न सिर्फ अंग्रेज बल्कि वहाँ मौजूद सभी भक्त हैरान रह गए। और आखिर में दर्शन करते हैं गोविंद देव जी की विग्रह, जो हूबहू भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल और नयन से मेल खाता है। गोविंद देव जी मंदिर सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। इसकी अनूठी व्यवस्था शाही परिवार के देवता के साथ गहरे व्यक्तित्व जुड़ाव को दर्शाती है। मंदिर अपने आप में सादगीपूर्ण भव्यता का एक अद्भुत नमूना है। मैं यहाँ श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। ये वो जगह है, उन 3 विग्रहों में से एक है, एक मंदिर है जहाँ पर तीनों जगहों श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर और इसके अलावा जो है मदन मोहन जी मंदिर जो करौली में है, और जो ठाकुर श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर जो जयपुर में ही है। इन तीनों मंदिरों का अपना विशेष महत्व है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है श्रद्धालुओं का ज्वार उमड़ा हुआ है, श्रद्धा का ज्वार यहाँ आप देख सकते हैं। अंग्रेज पंडित ने आया था, उसने ये पूछा कि ये इसके अंदर एक गोविंद देव जी मंदिर के अंदर सबसे ज़्यादा, और ये गोपीनाथ जी मंदिर के अंदर, और ये मदन मोहन मालवीय जी के अंदर सबसे ज़्यादा आस्था किसकी है। तो सबसे पहले जो बड़ी आस्था है यहाँ पे गोविंद देव जी मंदिर की है यहाँ पे, उसके बाद ये मदन मोहन मालवीय जी के, उसके बाद ये अपने ये गोपीनाथ जी मंदिर के। गर्भगृह को बारीक चांदी के काम से सजाया गया है और इसमें गोविंद देव जी की मनमोहक मूर्ति स्थापित है। जो श्री कृष्ण भगवान के जो परपोते थे उनका नाम था बज्रनाभ। उन्होंने कारावास में जिस शिला पे कंस ने इनके भाई बहन का वध किया था उसके 3 टुकड़े किए थे उन्होंने। फिर जो पहले विग्रह बने थे वो थे मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के चरण जो है वो बिल्कुल हूबहू भगवान कृष्ण ऐसे हैं। दूसरे विग्रह बने थे गोपीनाथ जी। इनका जो भुजाएं और वक्षस्थल मतलब कमर तक ये जो सीने का हिस्सा है ये पूरा गोपीनाथ जी का भगवान जैसे बिल्कुल। तीसरे विग्रह बने थे गोविंद देव जी, उनका बुखारबिंद भगवान जैसे हैं। तो जैसे 3 भागों में बट गया, चरण, वक्षस्थल और बुखारबिंद, इसलिए बोला जाता है कि तीनों विग्रहों का एक ही दिन दर्शन करने से संपूर्ण दर्शन का लाभ मिलता है। तो लोग बाग अधिकतर कार्तिक के महीने में विशेषकर तीनों दर्शन करते हैं एक ही दिन में, एक ही सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करौली में विराजमान मदन मोहन के विग्रह के चरण भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। जयपुर के गोपीनाथ जी विग्रह के वक्षस्थल और बाहु भगवान के स्वरूप से मिलते हैं और गोविंद देव जी का विग्रह हूबहू भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल और नयन से मेल खाता है। एक दिन में इन तीनों विग्रह के दर्शन कर लिए जाएं तो भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।